नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। जौनपुर से अनुराग की जो केस जो लड़ रहे हैं प्रधान जी वीरेंद्र यादव जी, अब वो जेल जा चुके हैं। तो कुछ बड़ी खबर सामने आ चुकी है जौनपुर से। उनकी पत्नी जो वंदना यादव जी हैं, अब वो सोशल मीडिया पर काफी बात जो है वो बता रही हैं कि क्या कुछ मैटर था और किस लिए प्रधान जी जेल गए हैं। और जो ये साजिश रची गई है ढाबे के सुभाष के द्वारा, उस साजिश का उन्होंने खुलासा भी कर दिया है। खुलासा क्या किया है उन्होंने, वंदना यादव की पत्नी ने जो कुछ साक्ष्य मांगा है, अब सुभाष यादव उसे देने के लिए इनकार कर रहे हैं। क्या इनकार कर रहे हैं, इसी पर अब बातें छिड़ गई हैं और इस पर काफी चर्चाएं हो रही हैं। और लगातार वंदना यादव जी प्रधान की पत्नी जी लगातार फुटेज को मांग रही हैं और प्रशासन से भी कह रही हैं कि यदि फुटेज आपको मिला है तो आप मुझे दिखाइए कि ये सच है या झूठ, हम इसे जान सकें। लेकिन हम पहले भी बता देते हैं कि वो सही नहीं है, उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। और जो सच भी हो, जैसे सच भी है ये, तो आप हमें फुटेज दिखाइए। क्या फुटेज दिखाइए और मीडिया के सामने अब आप आइए। किसको कह रही हैं? कह रही हैं सुभाष, जो साजिश रचा है, जो साजिशकर्ता, उसको कह रही है। लेकिन अब वो मीडिया के सामने नहीं आ रहा है और वो भागते भागते फिर रहा है। ये जानकारी मुझे जो मिली तो हमने सोचा कि लाओ अब आप सभी लोग को जब सही जानकारी, एकदम सटीक जानकारी स्वयं वीरेंद्र यादव की पत्नी जी स्वयं बता रही हैं कि अब वो क्यों भाग रहा है। जब उसका सही है, जब उसकी पत्नी को ऐसे मतलब वीरेंद्र यादव जी उनके साथ गलत किए हैं, तो आप हमें फुटेज दिखाइए, हम पहले देखें, तब फिर उसके बाद जो कार्रवाई आप कर रहे हैं, जो जेल भेजे हैं, फिर हम आप सभी लोग को और भी आप सभी लोग कर सकते हैं, उनको जेल और भी करा सकते हैं। लेकिन पहले आप फुटेज हमें दिखाइए, पहले हम उसे देखें। लेकिन सुभाष फुटेज नहीं दिखा रहे हैं और ना मीडिया के सामने आ रहे हैं। जैसे मीडिया भी जा भी रही है उनके घर, तो वो लापता हो गए हैं, मतलब आ नहीं रहे हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि वो घर पर है नहीं। और हम आप सभी लोग को बता दें कि जो वीरेंद्र यादव के प्रधान जी हैं, सॉरी, वीरेंद्र यादव प्रधान स्वयं ही हैं, वीरेंद्र यादव की जो वकील हैं, वो एक दिन पहले जाते हैं उनके यहाँ और उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो ढाबे पर मिलता नहीं है। तो हमें लगता यही है कि इसमें साजिश जरूर की, साजिश तो एकदम साजिश की गई होगी। तो आप सभी लोग जानते होंगे, आप सभी लोग कमेंट भी कर रहे हैं, तो साजिश की गई है। तो जब वो सही है तो वो क्यों मीडिया के सामने नहीं आ रहा है और फुटेज को क्यों दिखा नहीं रहा है? सीसीटीवी फुटेज को उसे दिखाना चाहिए। पहले वो बोला था कि सीसीटीवी फुटेज में सब होगा, लेकिन क्यों अब नहीं है और क्यों होगा? जैसे फुटेज वो बोल भी दिया था कि सीसीटीवी फुटेज में है, तो फुटेज क्यों दिखा नहीं रहा है सबको? तो अब जब मांग रही हैं प्रधान, जो प्रधान की पत्नी है, वो मांग रही है कि आप हमें फुटेज दिखाइए, तो क्यों फुटेज दिखा नहीं रहा है सुभाष? तो इसका मतलब है कि सुभाष कहीं ना कहीं से वो राजनीति कर रहा है और आरोपी से मिला हुआ है, इसलिए वो फुटेज नहीं दिखा रहा है। तो वंदना जी का काफी मांग है उनकी कि हमें आप फुटेज को जल्द से जल्द दिखाइए, क्योंकि हम भी जान सके कि ऐसी इतनी बड़ी गलती प्रधान जी किए हैं। क्योंकि प्रधान जी आज तक, अभी तक ऐसी कोई गलती नहीं किए हैं, लेकिन जब आप ऐसी इतनी उम्र की, लमसम 50 साल की एज है, उनके साथ इतना गलत किए हैं, तो आप हमें फुटेज दिखा दीजिए। लेकिन फुटेज को वो दिखा भी नहीं रहे हैं और अब ना मीडिया के सामने वो आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि साफ तौर से ये सब साजिश की जा रही है, क्योंकि अनुराग की जो केस है, उस केस को वो निरंतर 5 महीने से वो लगातार उनके साथ हैं। और उन्होंने ये भी साफ तौर से कह दिया है, मतलब शेर की पत्नी ने शेरनी भी, ये शेरनी जो प्रधान की पत्नी है वो शेरनी है, क्योंकि वो जो शेरनी है वो भी इस बात को मीडिया के सामने बोल दी है कि जब तक न्याय मिलेगा नहीं, तब तक प्रधान जी ऐसे लड़ते रहेंगे अनुराग की केस को।
मतलब वो भी नहीं दब रही हैं, वो भी सीधे तौर से कह रही हैं कि प्रधान जी लड़ेंगे, आप चाहे जो कर लें, चाहे जैसे कर लें, चाहे जितना मुकदमा और साजिश रचें, लेकिन प्रधान जी के साथ हम भी हैं और हमारी सारी टीमें हैं, हमारे पूरे गांव के लोग हैं। और गांव के लोग भी जो बता रहे हैं वो पूरी तरह से हमें लगता है सच है, क्योंकि प्रधान की सारे गांव के लोग, ऐसा कोई नहीं है कि जो प्रधान जी हैं उनके तरफ से बोल नहीं रहा, मतलब ऐसा कोई नहीं है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जैसे बहुत से काफी लोग रहते हैं कि बुलाकर कह देते हैं कि आप बोल दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब खुद आ रहे हैं और खुद मीडिया, जैसे जानते हैं कि मीडिया आ गई है तो तुरंत अपने घर से आते हैं और पूरी सच्चाई को बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ उनको फंसाया गया है, क्योंकि अनुराग का वो केस लड़ रहे हैं और प्रधान जी ऐसे हैं कि वो केस अब और भी ज्यादा लड़ेंगे। और अब उस पर जोर दिया जाएगा, क्योंकि प्रधान जी को मतलब के उनको जो भेज दिया गया है जी, तो जल्द से जल्द वो छूटने भी वाले हैं। जब हम आप सभी लोग को बताएंगे अगले वीडियो में कि कब वो छूटने वाले हैं। तो वीरेंद्र यादव प्रधान की पत्नी ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि उन्होंने साफ तौर से बता दिया है कि ये केस और अनुराग की जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, इसे तब तक लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता, क्योंकि घर का भी सपोर्ट है और प्रधान और जो शेर और शेरनी दोनों का सपोर्ट है। दोनों लोग एकदम पूरी तरह से लग चुके हैं और जो गांव के लोग हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो पूरी शिद्दत के साथ सभी लोग जुटे हैं और न्याय मिलकर रहेगा। क्या न्याय मिलकर रहेगा? अगली वीडियो में हम आप सभी लोग को बताने वाले हैं कि जो वीरेंद्र जो उनकी बहन है, अनुराग की बहन, क्या कुछ कहती हैं इस केस के बारे में, उसको भी हम आप सभी लोग को अभी कुछ ही देर में, खबर तो आई हुई है लेकिन इसमें ज्यादा वीडियो लंबा हो सकता है, तो अगली वीडियो में हम आप सभी लोग को बताएंगे। हम आप सभी लोग को बताना कुछ और चाहते हैं कि हम एक चैनल और बनाना चाहते हैं। उस चैनल का नाम आप सभी लोग बता दीजिए। हम उस चैनल को बनाने के बाद उसमें वीडियो डालने वाले हैं, उसमें आप सभी लोग को बताने वाले हैं इतिहास में जो जितने भी शासक हैं, आप सभी लोग नहीं जानते होंगे, तो उनके बारे में हम आप सभी लोग को बताएंगे, क्योंकि आपको जो लोग तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और काफी हेल्प आप सभी लोग को मिलेगी। जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइए कि ये सही है, मतलब कि आप सभी लोग उसका नामकरण कीजिए, उस चैनल का कि क्या नाम रखें। इतिहास से संबंधित हम वीडियो बनाएंगे उसमें, तो आप सभी लोग इस पर कमेंट जरूर कीजिए। आप सभी लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, प्लीज कमेंट जरूर कीजिए कि उसका नाम क्या रखा जाए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।